नमस्कार, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिएगा, आगे हेडिंग दिया गया है क्षेत्रफल तथा आयतन। इंग्लिश में एरिया एंड वॉल्यूम बोला जाता है। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोला जाता है। ये जो है मतलब 10th क्लास के लिए भी यूजफुल होगा, 9th के लिए भी होगा, 8 के लिए भी होगा और कंपटीशन के बच्चों के लिए भी यूजफुल होगा। क्या कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी हर क्लास के लिए उपयोगी होगा। इसके बाद हम लोग इसी मतलब चैनल पे हम लोग 10th क्लास के एक्सरसाइज जो 13.1, 13.2 और 13.3 दिया गया है क्षेत्रफल और आयतन वाला, उसका सारा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे प्रश्नावली वाइज, लाइन बाय लाइन। लेकिन उसके पहले क्वेश्चन को करने के लिए कौन कौन से फार्मूले की ज़रूरत है, क्या क्या कंसेप्ट पता होने चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा 8 क्लास के लिए भी, 9th 10th के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हेडिंग दिया गया है घन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, क्यूब, ठीक है। तो घन क्या है? तो देखिए, बात यह है कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं तो कोई भी डायग्राम जो होता है, पिक्चर होता है, जो फोटो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है 2D और दूसरा का होता है 3D। एक होता है 2D, दूसरा का होता है 3D। अब 2D के अंतर्गत जो है ना आता है आयत, ठीक है, आयत आता है, वर्ग आता है, वृत्त आता है, त्रिभुज आता है ना, चतुर्भुज आता है और षष्ठभुज आता है। यानी कि हम लोग इसको बहुभुज भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुभुज, बहुभुज भी बोला जाता है इनको, त्रिभुज को, चतुर्भुज को, षष्ठभुज को, पंचभुज को बहुभुज भी बोला जाता है। यानी कि 2D में हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? आयत पढ़ते हैं, वर्ग पढ़ते हैं, वृत्त पढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज यानी कि बहुभुज। इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। इसी वृत्त में हम लोग वृत्तखंड पढ़ते हैं, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड और त्रिज्या खंड भी हम लोग इसी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनमें ये सब आते हैं। अब दूसरा का भाग जो होता है 3D, ये जो है क्षेत्रमिति हम लोग पढ़ रहे हैं। क्षेत्रमिति को दो पार्ट में बांटा गया है, एक 2D होता है और दूसरा का 3D। ये जो क्षेत्रमिति है ये दो भागों में बांटा गया है, एक 2D, दूसरा का 3D। तो जो 12.1 था ना, 12 एक्सरसाइज 10th क्लास में 12, 12.1, 12.2, 12.3, ये जो था ना, ये सब आता है 2D के अंतर्गत, ये सब आता है 2D के अंतर्गत। लेकिन जब 13.1 के पास हम लोग पहुंचेंगे, 13.1, 13.2 और 13.3, ये जो है आते हैं 3D के अंतर्गत। तो हम लोगों ने 2D पढ़ लिया। 2D के अंतर्गत आते हैं आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, बहुभुज, ठीक है। वृत्त के अंतर्गत आता है वृत्तखंड, त्रिज्या खंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, ये सारी चीज़ें आती हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी 2D होता है ना, 2D में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या उसका परिमाप या परिधि निकाल सकते हैं, ठीक है, परिधि निकाल सकते हैं। आपको बातें समझ में आई? 2D डायग्राम जो होता है उसका हम लोग या तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या परिमाप निकाल सकते हैं, यानी कि परिधि निकाल सकते हैं, है ना। और 3D जो होता है ना, 3D में हम लोग क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और आयतन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 2D डायग्राम होता है, 2D का आयतन नहीं निकलता है। आपने कभी सुना है कि आयत का आयतन होता है, वर्ग का आयतन कितना होता है, वृत्त का आयतन कितना होता है? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि 2D के आयतन नहीं निकाल सकते हैं। आयतन जब भी निकलेगा तो 3D डायग्राम के निकलेगा। तो यहाँ पे आपको बातें समझ में आ गई। तो ये 3D जो है, इसमें क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल सकते हैं, आयतन भी निकाल सकते हैं, जबकि 2D में क्षेत्रफल, परिधि और परिमाप ही निकाल सकते हैं।
3D में क्षेत्रफल और आयतन, आयतन भी निकाल सकते हैं। और दोनों के पहचान में क्या है, क्या खास बातें हैं, तो 2D जो होता है इसमें दो ही अक्ष होते हैं। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में ही नियामक ज्यामिति, उसमें एगो x अक्ष होता था, एगो y अक्ष, इसको हम लोग 2D बोलते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति जिसको नियामक ज्यामिति बोला जाता है, इसको y, इसको y डैश, इसको x और इसको x डैश बोला जाता है। तो ये जो है ना, ये x अक्ष है और ये y अक्ष, तो इसमें अक्षों की संख्या 2 और इसलिए इसको बोला जाता है क्या, 2D। ठीक है, और यदि 3D की हम लोग बात करें तो इसमें x अक्ष भी होगा, y अक्ष भी होगा, एक और z अक्ष भी होगा। ये x, ये z, ये y, ये 3 अक्ष हो जाते हैं और इसलिए इसको बोला जाता है क्या, 3D। यानी कहने का मतलब कि आयत में ना, आयत में लंबाई और चौड़ाई ही होता है, आयत में लंबाई और चौड़ाई ही मिलेगा। वर्ग देखिएगा तो वर्ग में भी आपको लंबाई मिलेगा और चौड़ाई मिलेगा। त्रिभुज देखिएगा तो इसमें भी भुजाओं की लंबाई मिलेंगी, चतुर्भुज में भी लंबाई और चौड़ाई मिलेंगी, लेकिन ऊंचाई किसी में नहीं मिल पाएगा। और यहीं जो 3D के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ते हैं, तो 3D के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सभी आते हैं 3D के अंतर्गत। तो आपको पता है कि जो घन होता है ना, उसमें लंबाई भी होता है। घन मतलब एक तरह से कहा जाए तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो घन कहा जाए तो उसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है। घनाभ, घनाभ मतलब, घनाभ के एक उदाहरण है ईंट आप देखे हैं। ईंट जो है ना, उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और क्या, ऊंचाई भी होती है। तो आपने देखा कि 3D डायग्राम जो है, जैसे में घनाभ, उसमें लंबाई भी आया, चौड़ाई भी आया और ऊंचाई भी आया। यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 चीजें हो गई और इसलिए इसको 3D। जबकि आयत में लंबाई और चौड़ाई ही होता है, ऊंचाई नहीं होता है और इसलिए यह 2D होता है। क्या कि लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज इसमें पाया गया। तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल निकलता है, परिधि परिमाप निकलता है, लेकिन आयतन नहीं निकलता है। और 3D के क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन भी निकाल पाएंगे, क्या कि 3D में लंबाई, चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी मौजूद रहता है। और इसके अंतर्गत आता है क्या, घन आता है, घनाभ आता है, बेलन आता है, शंकु आता है, गोला भी आता है। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रफल तथा आयतन, यानी कि हम लोग अब बातें करेंगे किसकी, 3D की। 3D के बारे में पढ़ेंगे। तो यही हेडिंग दिया गया है, सबसे पहले क्या, घन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्यूब। तो घन क्या होता है, कैसा होता है, क्या क्या बातें होती हैं इनके बारे में, इन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम लोग किताब के एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा कि 2D क्या है। क्षेत्रमिति को इंग्लिश में बोला जाता है मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति दो तरह के, 2D मतलब 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन मतलब द्विविमीय, बीमा मतलब होता है भुजा, मतलब 2 भुजाएं। और 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मतलब 3 विमीय, 3 विमीय मतलब 3 को भुजाएं, यानी कि 3 अक्ष होंगे। तो देखिए सबसे पहले घन के बारे में। तो घन क्या होता है, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे फोटो बना रहे हैं, आपको साफ साफ दिख जाएगा। देखिए ये जो है, इस तरह से घन का फोटो बनाया जाता है। फोटो को गौर से देखिएगा ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। ये और देखिए ये जो है ना, ये घन कहलाएगा, ये कहलाएगा घन। अब घन में होता क्या है, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, तीनों चीजें होती हैं। तो ये जो है ना, ये ऊंचाई कहलाएगा, ये चौड़ाई कहलाएगा और ये जो है लंबाई कहलाएगा। मतलब आप
तीनों बराबर ही होता है। आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, इसको भी लंबाई बोल सकते हैं, इसको भी लंबाई, इसको भी लंबाई, किसी को कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि हम लोग लंबाई को ए द्वारा डिनोट किया जाता है, चौड़ाई को बी द्वारा डिनोट किया जाता है, और ऊंचाई को एच द्वारा डिनोट किया जाता है। ऐसा किताब में किया जाता है। लंबाई को ए नहीं, लंबाई को एल द्वारा डिनोट किया जाता है, चौड़ाई को बी द्वारा और ऊंचाई को एच द्वारा डिनोट किया जाता है। हालांकि हम लोग जो है ना डिनोट नहीं करेंगे, हम लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ही लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा घन का फोटो। घन जो है ना, तो घन में सबसे पहले का पॉइंट ये होता है, आप ध्यान रखेंगे कि किसी घन में 6 सतह होते हैं। सतह मतलब समझ रहे हैं, सतह होते हैं। सतह मतलब फलक। एगो ऊपर सतह, एक नीचे सतह, एक बाएं साइड, एक दाएं साइड, एक सामने और एक पीछे। जैसे आप जिस कमरे में होंगे, कोई भी कमरा में यदि आप जाते हैं तो कमरा में एक छत होता है, एक सतह हो गया, एक नीचे वाला 2 सतह, और चारों तरफ से 4 दीवारें, तो 4 गो दीवार यानी कि 4 सतह हो, तो टोटल मिलके 6 सतह हो जाते हैं। 6 सतह समझ रहे हैं आप। तो ये सतह होती है 6 गो। जैसे में आप देखिए, एगो है सामने वाला सतह दिख रहा है, एगो ऊपर वाला, एगो इस साइड वाला, एगो नीचे वाला, एक इस साइड वाला और एक इसके पीछे वाला। तो 6 सतह, 6 गो सतह होता है किसी भी घन में। यदि मान लिया जाए, अब घन की खास बात यह है कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होता है। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है ना, वह एक समान होता है। मतलब जितनी उसकी लंबाई उतनी ही उसकी चौड़ाई और उतनी ही उसकी ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयाँ जो है एक समान होती है किसी भी घन में। और घन में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। जैसे में देखिए, जैसे आप लीडो छक्का में जो होता है, जिसपे 1 2 मतलब 3 4 इस तरह से लिखा होता है, जो पासा जिसको हम लोग बोल देते हैं, वह चरखुट होता है। तो वही घन के आकार के होता है। ठीक है, तो उसमें कितने फलक? 6 फलक होते हैं, 6 सतह होते हैं। एक सतह पर एक बिंदु दिया रहता है, उसको हम लोग 1 बोलते हैं। दूसरे सतह पर 2 बिंदु दिया रहता है, उसको हम लोग 2 बोलते हैं। तीसरे सतह पर 3 बिंदु दिए रहते हैं, उसको 3 बोलते हैं। चौथे सतह पर 4 बिंदु दिए गए होते हैं। 5वें सतह पे 5 बिंदु दिए गए होते हैं, और 6ठे सतह पे 6 बिंदु दिए गए होते हैं। तो वो जो गोटी लीडो छक्का में जो पासा होता है, जिसपे 1 2 3 4 लिखा हुआ रहता है, उसमें कितने सतह हो गए? 6 गो हो गया ना। एक वाला, एक ऊपर 2 गो रहता है, एक ऊपर 3 गो। मतलब इस तरह से देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 सतह होते हैं। तो ठीक उसी तरह का घन होता है। हालांकि अंतर ये है, उसका आकार थोड़ा छोटा है और इसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें भी 6 सतह, इसमें भी 6 सतह। उसमें भी जितना लंबाई उतना ही चौड़ाई और उतना ही ऊंचाई, सब बराबर होता है, इसमें भी होता है। तो आपने देखा होगा, उसका जो सतह होता है ऊपर वाला ना, वह वर्ग के आकार के होता है, वर्गाकार, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर सब। तो उसका जो ऊपर वाला सतह होता है वह वर्ग के आकार के होता है। यानी कि यदि इसको हम लोग खोल दें तो इसमें वर्ग बन जाएगा। कितने वर्ग? चाहे आप लीडो छक्का को जो पासा होता है उस पर देखिएगा, 6 गो वर्ग दिखाई देगा। एक जो है पे एक अंकित किया गया है, 2 वाला 3 वाला, इस तरह से 6 वर्ग दिखाई देगा। तो यदि इसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल जो होगा वह क्या होगा? तो घन के सतह होता है, जैसे देखिए इसका टोटल क्षेत्रफल निकालना है, तो है ये सतह आगे वाला दिख रहा है, इस आगे वाला सतह का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आगे वाला सतह कैसा है?
वर्ग के आकार का है, वर्ग के आकार का है, तो वर्ग के क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वर्ग के क्षेत्रफल होता है का भुजा स्क्वायर होगा। तो एगो सतह के निकला, एगो एक ठीक पीछे ऐसा सतह होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कमरे में बैठे हैं तो कमरे के क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो आप छत के क्षेत्रफल निकालेंगे, छत के क्षेत्रफल में जोड़ेंगे किसका क्षेत्रफल, नीचे वाला सतह के क्षेत्रफल, तो उसका भी क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। काहे कि जब ऊपर वाला वर्गाकार है, जब छत वर्गाकार है तो नीचे हूँ क्या होगा वर्ग के आकार का ही होगा, ठीक है। तो ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला के हो गया छत के, नीचे वाला के हो गया प्लस 4 गो दीवार है तो चारों दीवार के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छत वर्ग के आकार के है तो नीचे भी वर्ग के आकार के, दीवार भी वर्ग के आकार के, तो देखिए है छत वाला क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर काहे कि वर्ग के आकार के है, नीचे के धरती का क्षेत्रफल वर्ग के आकार का है। जो 4 गो दीवार है तो एगो के भुजा स्क्वायर, फिर दूसरको के भुजा स्क्वायर, ठीक है, फिर तीसरको के भुजा स्क्वायर और फिर चौथों के क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, है ना। तो सबके क्षेत्रफल क्या हो रहा है भुजा स्क्वायर। क्यों भुजा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे घन है और घन के सतह जो होते हैं वर्ग के आकार के होते हैं और इसलिए हमने सबको क्या माना वर्ग माना। तो छत के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर वर्ग के आकार के है, नीचे जो धरती है उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर का है कि वो वर्ग के आकार का होगा, तब ना छत वर्ग के आकार के। दीवार जो है 4 गो दीवार है तो एगो दूगो तीन गो 4 गो, चारों दीवारों के क्षेत्रफल भी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो टोटल हो गया एगो भुजा स्क्वायर, एगो दूगो तीन गो 4 गो 5 गो 6 गो। तो यदि घन के टोटल क्षेत्रफल निकालना है तो इस सबको जोड़ देंगे, जोड़ के चिन्ह बीच में कहाँ लगाया गया, कहे कि टोटल क्षेत्रफल पूछा है ना। तो टोटल क्षेत्रफल देखिए घन का संपूर्ण, संपूर्ण मतलब क्या टोटल, तो टोटल क्षेत्रफल यदि पूछी जाए तो सभी सतहों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपने देखा कि सभी सतह कितनी 1 2 3 4 5 6 गो सतह। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि घन का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 6 भुजा स्क्वायर, मतलब 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा घन का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या 6 गुना भुजा स्क्वायर। किसी किसी किताब में आप देखिएगा तो लिखा रहता है कि 6a स्क्वायर, क्यों, क्योंकि भुजा को a द्वारा डिनोट किया जाता है, भुजा को a द्वारा डिनोट किया जाता है। तो आपको बातें ही समझ में आई कि घन का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ऐसा क्यों होता है ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी, काहे कि घन में टोटल सतहों की संख्या 6 होती है, घन में टोटल सतहों की संख्या 6 होती है। तो 6 गो क्षेत्रफल होगा और सतह होते हैं वर्गाकार, तो वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और इसलिए 6 गो भुजा स्क्वायर आएगा और इसीलिए लिख दिया गया 6 गुना भुजा स्क्वायर। कोई किताब जो है 6a स्क्वायर लिखा है, a मतलब भुजा माना जाता है, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला हो गया और एक फॉर्मूला ये हो जाएगी कि घन का आयतन, घन का आयतन। अब आयतन के बारे में समझिएगा, आयतन के बारे में क्या है आयतन। तो आयतन का मतलब होता है कि उसमें कोई भी चीज़ रखा जाए तो कितना अटेगा, या फिर उसका द्रव्यमान जो है, उसकी धारिता जो है कितनी है, उसकी कैपेसिटी जो है कितनी है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या आयतन। अब ये जो देखिए घन का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है ना, इसका मात्रक यदि लंबाई मीटर में दी गई होगी, भुजा की लंबाई मीटर में दी गई होगी तो मीटर स्क्वायर, भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई होगी तो मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, भुजा की लंबाई किलोमीटर में दी गई होगी तो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब घन के आयतन की बात की जाए तो आयतन के फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। मतलब घन का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल नहीं आयतन, कोई भी चीज़ के जो आयतन है, तो आयतन के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखना होता है, आयतन के लिए क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दी जाती है।
आयतन के लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना। तो क्षेत्रफल क्या होगा, सभी सतहें कैसी हैं, वर्ग के आकार के। सभी सतहें कैसी हैं, वर्ग के आकार के। तो वर्ग के आकार के है तो लंबाई गुने चौड़ाई, और वर्ग के आकार का है तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गई ये क्षेत्रफल, और ऊंचाई से गुना कर देंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और हमको ये बात पता है कि वर्ग में लंबाई चौड़ाई एक बराबर होती है, और ऊंचाई भी क्या होता है, घन है तो घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ तीनों एक समान होती है। यहाँ पे लिखा गया है कि घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होते हैं। तो इसको हम लोग लंबाई, इसको भी लंबाई बोल सकते हैं। यानी कि ये जो होगा हो जाएगा क्या, लंबाई के जगह पे भुजा गुना भुजा और गुना क्या, भुजा गुने भुजा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या, तीनों एक समान होते हैं। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान होते हैं। तो हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई के बदले में भुजा गुना भुजा लिख दिए, क्या है कि तीनों बराबर होता है। और इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि भुजा के पावर 3 मतलब भुजा क्यू। किसी किताब में आप देखिएगा तो किताब में लिखा हुआ रहता है ए मतलब क्या, भुजा, और पावर 3 बार कर देंगे, क्या कि 3 बार गुना है ना। जैसे आप करते हैं x गुना x, क्या लिख देते हैं, x स्क्वायर। वहीं x गुना x 3 बार x, तो x के पावर 3। यदि आप लिखते हैं 2 गुना 2 तो क्या लिख देंगे, 2 के पावर 3, क्या है कि 2 3 बार है। 5 गुने 5 तो 5 कई बार, 3 बार, तो 5 के पावर 3। उसी तरह से भुजा गुना भुजा कई बार, 3 बार, तो क्या लिख देंगे, भुजा के पावर 3। तो ये जो है आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे, ध्यान रखने होंगे। एक बात ये होता है, एक बात थोड़ी सी और समझ लीजिए, अब कुछ करना नहीं है। अब देखिए, यदि 5 नंबर में एक छोटी सी और बात है, यदि हम लोग ये बात बोलें कि 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर क्या, क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे घन का संपूर्ण क्षेत्रफल लिखा गया है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं का कि भुजा स्क्वायर बराबर है क्षेत्रफल, है 6 है न गुना में तो आ जाएगा, है न बटा में आ जाएगा। 6 इधर गुना में, 6 इधर बाटा में आ जाएगा। अब बाटा में यदि आ जाएगा तो फिर एक लाइन हम लोग और बढ़ा देंगे कि भुजा बराबर है, स्क्वायर है तो होने जाएगा, तो रूट बनेगा, तो रूट में हो जाएगा क्षेत्रफल बाटा में कितना, 6। यानी कि यदि क्षेत्रफल दिया गया है, यदि संपूर्ण क्षेत्रफल दिया गया है किस चीज़ का, घन का यदि संपूर्ण क्षेत्रफल दिया गया है तो उसकी भुजा की लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं किस फार्मूला से, तो इस फार्मूला से। देखिए 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर बराबर 6 चला जाएगा बटा में, ये स्क्वायर जाकर हमने रूट बन गया, तो रूट अंडर क्षेत्रफल बटा 6। तो यहाँ पे हम लोग ये बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला और बन जाएगा। फार्मूला ये बन जाएगा कि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई, माने प्रत्येक भुजा की लंबाई यदि पता करना है आपको और आपके पास दिया गया है क्या, क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे कि क्षेत्रफल बटा में 6 कर देंगे ना। यदि आपसे पूछी जाए प्रत्येक भुजा की लंबाई तो क्षेत्रफल बटा में क्या कर देंगे 6। ये बात कैसे पता चला फार्मूला, तो यहाँ से फार्मूला हम लोग निकाले कि 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 आ जाएगा इधर बटा में, तो क्षेत्रफल बटा में 6, स्क्वायर आ जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रत्येक भुजा की लंबाई, लेकिन लंबाई कब, जब क्षेत्रफल दिया है तब, क्षेत्रफल यहाँ पे भर देंगे निकल जाएगा। और एक और हो जाएगा फार्मूला नंबर 6वां कि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई। देखिए यहाँ पे भी घन के प्रत्येक भुजा के ही लंबाई लिखे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे आयतन कितना है भुजा क्यू,
तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। आयतन बराबर क्या है? आयतन बराबर है भुजा क्यूब। आयतन बराबर भुजा के पावर 3 है। अब आप सोचिए, आयतन बराबर भुजा के पावर 3 है तो आयतन है क्यूब जो है आएगा इधर तो क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट बन जाएगा बराबर इधर का बच जाएगा, भुजा बच जाएगा। नहीं, इधर आएगा क्यूब रूट बच जाएगा और उधर क्या बच जाएगा, भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो गया, क्यूब रूट आयतन। भुजा बराबर क्या हो गया, क्यूब रूट आयतन। क्यों? तो देखिए, भुजा की लंबाई निकालनी हो, क्षेत्रफल दिया गया हो तो है ये फॉर्मूला, और भुजा की लंबाई निकालनी हो, आयतन दिया गया हो तो है ये फॉर्मूला। तो भुजा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट क्या, आयतन। या फिर हम लोग इसको इस तरीका से भी लिख सकते थे। देखिए, हम लोग इसको इस तरीका से भी लिख सकते थे। देखिए, यहाँ पे आयतन बराबर ये है ना, आयतन बराबर भुजा क्यों है। अब ध्यान देना है, यदि हेकरा पर पावर 1/3 लगा दिया जाए और हेकरों पर पावर 1/3 लगा दिया जाए, लगा सकते हैं दोनों तरफ, कोई भी काम हम लोग दोनों तरफ कर सकते हैं। तो इधर भी पावर 1/3, इधर भी पावर 1/3 लगा दिया गया तो देखिए, हाई 3 से 3 कट जाएगा ना, तो इधर का बच जाएगा आयतन के पावर 1/3 बराबर का, इधर तो बच गया खाली भुजा, काहे कि 3 से 3 कट गया, तो भुजा बराबर का हो गया आयतन के पावर 1/3। तो ऐसे लिखेंगे तो भी वही बात, या फिर हम लोग इस तरीका से यदि लिख दें कि आयतन के पावर 1/3, तो यहो वही बात है। ठीक है, तो आपको समझ में आई। घन में 6 सतह होते हैं। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि 6a² होता है। घन का आयतन निकालने के लिए भुजा गुना भुजा गुना भुजा यानी कि भुजा क्यूब होता है। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई यदि निकालनी है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी है, और यदि क्षेत्रफल दिया गया है तो रूट अंडर क्षेत्रफल बटा 6, और यदि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है और आयतन दी गई है तो क्यूब रूट आयतन या आयतन के पावर 1/3 करके निकाल लिया जाता है। तो आप करेंगे क्या, आपको ये सारी बातें हमें उम्मीद है कि घन के बारे में समझ में आ गई होंगी। यदि इतना बात आप समझते हैं तो घन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं खूब आसानी से। तो इसको लिख दिया जाए। देखिए, अगला फार्मूला है 6 नंबर हो गया। अगला फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, जगह की थोड़ा उधर कमी है। 7 नंबर देखिए, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, विकर्ण आप समझते हैं, आयत में भी विकर्ण हो रहा था, आयत में भी विकर्ण था, वर्ग में भी विकर्ण था। उसी तरह से घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन के विकर्ण निकालने के लिए, घन के विकर्ण निकालने के लिए देखिए, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर करते हैं। तो तीनों के स्क्वायर करते हैं, तो हम डायरेक्ट फार्मूले लिख दे रहे हैं, उतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। देखिए, होगा ये कि भुजा रूट 3, ये जो है घन के विकर्ण का फार्मूला हो जाएगा। ये कैसे आया तो देख लेते हैं। देखिए, घन के विकर्ण निकालने के लिए ना, जैसे आयत के विकर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ग के विकर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर करते हैं। तो ये हो जाता है 2 भुजा स्क्वायर, ये हो जाता है 2 भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर के बदला में भुजा बाहर आ जाता है और रूट 2 अंदर रह जाता है। उसी तरह से यहाँ घन है ना, तो घन में लंबाई भी होता है, तो लंबाई खाती है एगो भुजा स्क्वायर, चौड़ाई भी होता है ओकरा खाती है एगो भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई भी होता है तो ओकरा खाती है एगो और भुजा स्क्वायर। आपको बात समझ में आई। लंबाई खाती है एगो भुजा स्क्वायर, चौड़ाई खाती है एगो और भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई खाती है एगो और भुजा स्क्वायर। तो तीनों भुजा स्क्वायर को जोड़ा गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 भुजा स्क्वायर, 3 भुजा स्क्वायर। तो है भुजा स्क्वायर खाती भुजा बाहर आ गया तो बच गया का रूट 3, यानी कि घन के विकर्ण निकालने के लिए भुजा रूट 3 फार्मूला होता है।
आप इसको भी याद रखेंगे। तो इतनी फार्मूले हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। सारा फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन बनाते वक्त। देखिए अब घन के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घनाभ। घनाभ भी ठीक उसी तरह का, जैसे घन था उसी तरह का घनाभ है। बस अंतर इतना ही है कि घन की सारी भुजाएं बराबर होती थी, जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई और उतनी ही ऊंचाई, उसको हम लोग बोलते थे क्या, घन। लेकिन घनाभ में ना थोड़ी सी बातें अलग, सब वहीं रहेगा, उसमें भी लंबाई होगा, उसमें भी चौड़ाई होगा, उसमें भी ऊंचाई होगा, लेकिन बात यह है कि वे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है एक बराबर नहीं होंगे। ठीक है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग होंगी। जैसे आप ईंट देखे हैं, ईंट, तो ईंट में क्या होता है, लंबा ज़्यादा होता है, चौड़ा कम होता है और ऊंचाई जो है उससे भी कम होता है। जैसे हम एक फ़ोटो यहाँ पे बना रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे देखिए, ये जो है घनाभ कहलाएगा, ये जो है कहलाएगा क्या, घनाभ। तो इसमें कोने हो जाएंगे कितने, 8 कोने हो जाएंगे। घन में भी 8 कोने, इसमें भी कोनों की संख्या कितनी, 8। इसमें आप देख पा रहे हैं, ये जो है ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग लंबाई। और ये क्या है, एल से इसको डिनोट करते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, लंबाई। और इसको डिनोट करेंगे क्या से, एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे, इसको, ये क्या है, ऊंचाई, इसको बोलेंगे हम लोग ऊंचाई। और इसको स्मॉल एच से डिनोट करेंगे। हाई जो आप देख रहे हैं ना, हाई, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे चौड़ाई। और इसको डिनोट करते हैं क्या से, बी से। अब देखिए, आपको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये किताब देख रहे हैं, किताब आपको साफ दिख रहा है ये। तो इसमें ना, इसमें क्या है, तो ये जो है ये लंबाई कहलाएगा, ये लंबाई। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऊंचाई, ऊंचा है, इसको ऊंचाई बोलेंगे इस तरह से, इसको लंबाई बोलेंगे। और चौड़ाई किसको बोलेंगे, तो इसको जैसे ही इससे घुमाएंगे, देखिए ये इसका चौड़ाई कहलाएगा। आई बात समझ में। तो ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये जो है ऊंचाई कहलाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यदि किताब को हम लोग रखते हैं इस तरह से, किताब को रखते हैं, तो ये लंबाई, ये लंबाई हो गया। इस तरह से करेंगे तो ये ऊंचाई। ठीक है, तो आपको समझ में आया। जो ईंट होता है बिल्कुल घनाभ की तरह होता है, उसमें भी, ईंट में भी इस तरह से लंबाई, इस तरह से ऊंचाई और इस तरह से क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो जस्ट लाइक इस किताब की तरह घनाभ होता है। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ें होती हैं, और तीनों चीज़ें एक समान नहीं। देखिए, इसमें यदि बात करें हम लोग, तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक काफ़ी लंबा है, लेकिन ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई जो है बहुत ही थोड़ा सा, लंबाई इतना, ऊंचाई बहुत ही थोड़ा सा, और चौड़ाई लंबाई से थोड़ा कम है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे घनाभ। तो घनाभ में आपने देखा क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसमें भी सतहों की संख्या जो है 6 ही होता है। आप गिन सकते हैं 6 सतहें कैसे होती हैं। तो देखिए, एक ये सतह, एक ये सतह, 2, और एक ये 3, और एक ये 4, और एक ऊपर का, एक नीचे का। तो सतहों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। तो यहाँ पे सतहों की संख्या 6 तो हो गई। तो हम लोग पहले का पॉइंट में हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि घनाभ में, चाहे घनाभ तो हेडिंग दिए ही है, लिख देते हैं कि सतहों की संख्या, सतहों की संख्या 6 होती है। ये बात आपको समझ में आया कि सतहों की संख्या 6 होती है।
हमने आपको गिन के भी दिखाया, आप गिन भी सकते हैं। आप एक ईंट लीजिएगा, ईंट में कितने सतह होते हैं ये आप गिन सकते हैं। तो सतहों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, अब बात यह है कि जैसा घन में सभी सतहें एक समान थी वर्ग के आकार के, लेकिन ये जो घनाभ है ना, घनाभ में सभी सतहें एक समान नहीं होंगी। तो कौन कौन सी सतह एक समान होंगी इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, एक ये सतह है, एक ये सतह है, आप देख रहे हैं। अब ठीक इसी के तरह इसके पीछे वाला सतह होगा। ठीक है, इसी के तरह इसके पीछे वाला, जो कि हम आपको इधर पलट के देखिए दिखा रहे हैं, पीछे वाला सतह ठीक उसी की तरह एक ये सतह है। तो देखिए इस सतह में लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, और इस सतह में देखिए लंबाई कम हो गई। तो ये सतह और इसके ठीक पीछे का सतह ये एक समान है। इसमें देखिएगा तो ये सतह और ठीक इसके पीछे वाला सतह एक समान हो जाएगा। मतलब दो सतह है, ये सतह एक और एक ये सतह, दो सतह एक जैसी। एक ये सतह, एक इसके पीछे वाला सतह, दो सतह फिर एक जैसी, और एक ये सतह और एक इसके पीछे वाला सतह, मतलब ये दोनों एक जैसी। देख रहे हैं, इसमें लंबाई भी काफ़ी है, चौड़ाई भी काफ़ी है। यानी कहने का मतलब कि इसमें जो सतहें होती हैं, दो सतहें एक तरह की होती है नहीं, 6 सतहें होती हैं, लेकिन 2 सतह एक जैसन, 2 सतह एक जैसन, और फिर 2 सतह एक जैसा होता है। तो इसमें यदि हम लोग इसकी बात करें, दूसरी बात संपूर्ण क्षेत्रफल का, संपूर्ण क्षेत्रफल का, ठीक है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल की यदि हम लोग बात करें तो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा आप। संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें यदि, तो अब यहाँ पे देखिए, यदि हम लोग इसकी बात करें हई वाला सतह के, तो हई लंबाई है, हई चौड़ाई है। तो संपूर्ण सतह, संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब क्या कि 6 सतह है ना, तो 6 सतह के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। यदि 6 संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब टोटल क्षेत्रफल, और टोटल क्षेत्रफल मतलब कि इसमें जितने सतह है ना, सबके क्षेत्रफल निकाल के क्या करना है, जोड़ देना है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, नीचे वाला के क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पीछे वाला के निकालेंगे, ऊपर वाला के निकालेंगे, और इस साइड के क्षेत्रफल निकालेंगे, और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जरा सोचिए, ये यदि लंबाई है और ये यदि चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, होगा कि नहीं। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई है और चौड़ाई है, तो दिख रहा है ना आपको कि ये आयत की तरह है, तो आयत के क्षेत्रफल लगा देंगे लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। अब जरा सोचिए, इसी के जैसा इसके पीछे वाला सतह होगा, ठीक इसके पीछे वाला सतह होगा। क्या कि आप जो बोर्ड दिख रहे हैं, बोर्ड यदि आयत के आकार का है आगे से, तो पीछे से भी आयत के आकार के होगा ना। तो यदि ये घनाभ है, तो इसका आगे वाला सतह आयत के आकार के, तो पीछे वाला सतह भी देखिए आयत के आकार के ही है, ठीक उसी के तरह। तो एगो के क्षेत्रफल निकाल दिए, एकरा में यदि हम लोग 2 से गुना कर दें, तो आगे वाला पीछे वाला दोनों क्षेत्रफल हो जाएगा। कहा कि आगे वाला देखिए, बोर्ड जो है आगे से आयताकार, तो पीछे से भी आयताकार ही होगा ना। तो आगे वाला के क्षेत्रफल निकाल दिए, अब पीछे वाला के क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो आगे वाला के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, अब पीछे वाला के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 बार लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, इसलिए 2 बार गुना कर देंगे, 2 हो गया। इसी तरह से यदि हम लोग इसकी क्षेत्रफल निकालें, तो हाई लंबाई हो गया, हाई ऊंचाई, हाई लंबाई हो गया और ये ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल के लिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लंबाई या गुना ऊंचाई। इसकी क्षेत्रफल के लिए ये लंबाई और ये ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई। और ठीक एकरा पीछे ऐसने सतह है, ठीक एकरा पीछे ऐसने सतह है। तो एगो तो हेकर क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, सॉरी लंबाई गुने ऊंचाई। तो एकरा पीछे वाला के क्षेत्रफल जब ऐसने है, तो ओकरो क्षेत्रफल लंबाई गुने ऊंचाई होगा। तो एगो लंबाई गुने ऊंचाई आ एगो पीछे वाला के लंबाई गुने ऊंचाई,
तो 2 गो लंबाई गुना ऊंचाई, तो 2 से ही जो गुना कर देंगे। तो हई सतह के हो गया, हई सतह के हो गया, तो बाकी कौन रह गया, हई वाला। एकड़ क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो हई है क्या, ऊंचाई, ये है ऊंचाई और ये क्या है, चौड़ाई। तो इसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई अगुने चौड़ाई, इसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई अगुने चौड़ाई। तो इसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने कर दिया क्या, ऊंचाई अगुने चौड़ाई। बात आपको समझ में आई। इसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई अगुने चौड़ाई। लेकिन जरा सोचिए, इधर है वैसा ही सतह ठीक इसके पीछे इधर होगा, जैसे इधर सतह है ठीक इसके पीछे भी एक ऐसा सतह होगा। तो इसका क्षेत्रफल ऊंचाई गुने चौड़ाई, तो एक पीछे वाला के क्षेत्रफल ऊंचाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे ऊंचाई गुने चौड़ाई एक बार और एक पीछे ऊंचाई गुने चौड़ाई एक बार, तो ऊंचाई गुने चौड़ाई कई बार, 2 बार हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कर देंगे कितना से गुना, 2 से गुना कर देंगे। और देखिए हाई क्षेत्रफल और हाई क्षेत्रफल इस टोटल को हम लोग क्या कर देंगे, अब जोड़ देंगे। और जैसे ही जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया। क्या है कि टोटल के क्षेत्रफल हम लोग बारी बारी से निकालें और निकाल के क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2 एकड़ों में है, 2 एकड़ों में है, 2 एकड़ों में है। तो 2 को यदि हम लोग कॉमन कर दें तो मिल जाएगा क्या, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस 2 निकल गया है, तो लंबाई गुने ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुने चौड़ाई। आपको ये बातें समझ में आई। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। हई वाला लिखे तब हई वाला लिखे, तब इसको लिख देते हैं ऊंचाई गुने लंबाई। मतलब 2 कॉमन कर लिया गया, हई लंबाई गुने चौड़ाई को पहले लिख दिए, फिर है चौड़ाई गुने ऊंचाई को यहाँ पे लिख दिया, और इसको क्या किया लास्ट में सबके बीच में जोड़ के चिन्ह था, जोड़ के चिन्ह दिया गया। यानी कि फॉर्मूला हो गया 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी लंबाई प्लस चौड़ाई नहीं, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस, नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं हटेगा, नीचे लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई गुने लंबाई। तो ये जो है ना, ये हो गया संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को कहीं कहीं किताबों में एक दूसरे तरीका से लिखा गया है। फार्मूला कैसे आया ये हमने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया कि 6 साइड के क्षेत्रफल निकाल के क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अब इसको कहीं कहीं आप किताबों में देखिएगा तो इस तरह से लिखा है 2 इंटू लंबाई को एल से सूचित करते हैं और चौड़ाई को बी से करते हैं, तो एल बी, 2 इंटू लंबाई एल चौड़ाई बी प्लस के चिन्ह, चौड़ाई बी ऊंचाई एच प्लस ऊंचाई एच और लंबाई एल। तो कहीं कहीं किसी किताब में आपको इस तरह से भी फार्मूला लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराने की बात नहीं है। एल मतलब लंबाई, बी माने चौड़ाई और एच मतलब ऊंचाई होता है। तो इस फार्मूला को हम भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब तीसरी बातें जो होंगी, तीसरी फार्मूला जो होंगी, वह तीसरी फार्मूला होगा आयतन। क्या होगा तीसरा फार्मूला? आयतन। आयतन को हम लोग इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, चाहे तो आप इसको भी से डिनोट भी कर सकते हैं, भी से सूचित भी कर सकते हैं। तो आयतन आपको समझ में आया। आयतन के लिए फार्मूला, आयतन इसको हम लोग भी से डिनोट कर देंगे। तो आयतन के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो बताइए। घन के जो लिखा गया था उसमें क्या था, भुजा क्यू,
क्यों भुजा क्यू? भुजा क्यू को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि भुजा गुना क्या, भुजा और गुना क्या, फिर से भुजा। भुजा क्यू मतलब 3 बार भुजा। तो यहाँ उसमें भुजाएं जो थी ना सब बराबर बराबर थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर थी, लेकिन इसमें लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई क्या है, अलग है। सब बराबर बराबर नहीं, सबकी लंबाई अलग अलग है। तो यहाँ पे भुजा क्यू आयतन क्या था, तो आयतन खातिर क्या निकल के आ गया, आयतन के लिए क्या निकल के आ गया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आयतन के फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या, ऊंचाई। आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। किस चीज़ का आयतन, घनाभ का आयतन। यहाँ पे घनाभ का आयतन नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि आगे हेडिंग दिया है घनाभ, यानी कि जो भी बातें यहाँ पे हो रही है सब किसके बारे में, घनाभ के बारे में। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लेकिन किताबों में कहीं कहीं इसको ऐसे ना लिख के, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ना लिख के, किताब में कहीं कहीं इसी को लिखा गया है एल। एल माने लंबाई, बी माने चौड़ाई और एच मतलब ऊंचाई, एल भी एच लिखा गया है। मात्रक आपको पता होगा कि यहाँ पे आयतन के मात्रक मीटर में होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और क्षेत्रफल का आयतन सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे नंबर 4 में हम लोग विकर्ण की बात कर लेंगे, विकर्ण, घनाभ के विकर्ण, ठीक है। और विकर्ण जो है ना, विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण के लिए रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा किस चीज़ की लंबाई, विकर्ण की लंबाई होगी। तो इतनी बातें हो गई। तो घनाभ के बारे में जो बातें थी और समाप्त हो गई, है ना, इसको लिख लिया जाए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें और कोई भी वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें।